वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाले गए थे उसी बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 की मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 35% छूट देने के बाद 7.41% का घाटा होता है। किसी वस्तु पे जब 35% छूट देता है तो 7.14% का घाटा होता है। यदि केवल 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 35% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होता है? 7/20। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20 और 7.14% का फ्रैक्शन वैल्यू का बात किया जाए तो ये होता है 1/14। कितना? 1/14। अब देखिए इसमें तीन रिलेशन है। एक होता है सीपी यानी क्रैमुल, एक होता है मार्क प्राइस जो वस्तु पे अंकित होता है एमपी, और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी जिस पर वस्तु बेचा जाता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 35% का छूट देता है यानी 20 रुपया उसका क्या है? मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे ही ना कोई व्यक्ति छूट देगा, यानी 20 रुपया का जब मार्क प्राइस है उस पर 7 रुपया जब छूट दे रहा है तो उसको बेचेगा कितना? 13 रुपया में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13 रुपया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, छूट देने के बाद उसको 7.14% का घाटा होता है। कहने का मतलब जब वस्तु का दाम 14 रुपया है तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा? 13 रुपया में। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 14 रुपया है तो सेलिंग प्राइस क्या है? 13 रुपया। ये किसके बारे में कर रहा है? एक ही वस्तु के बारे में कर रहा है। तो दोनों में एक ही वस्तु के बारे में कर रहा था। सेलिंग प्राइस यहाँ भी 13 आ गया और यहाँ भी 13 आ गया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक रेशियो आपको निकल गया किसका? कॉस्ट प्राइस सीपी एमपी और एसपी का आपको रेशियो आपको निकल गया। यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 14 रुपया, एमपी हो गया 20 रुपया यानी मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो गया 13 रुपया। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि केवल 20% की छूट दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? केवल 20%। 20% का छूट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। यानी 20% यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। यानी 20 का 1/5% का छूट दिया जाए, यानी कितना का छूट दिया जा रहा है? 5/20 यानी 4 रुपया का छूट दिया जा रहा है। यानी 4 रुपया का जब छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 16 रुपया में। यानी 14 रुपया का सामान हमको बेचा कितना में जा रहा है? 16 रुपया में। तो हमको कितना का प्रॉफिट होगा? 2 का प्रॉफिट होगा। 2 का प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना रुपया? 14 रुपया। 2 का प्रॉफिट 14 पे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट? यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सते 14 7, यानी 100/7 का 100/7 को अगर फ्रैक्शन में इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 14.28%, यानी 14.28% इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या वह होता है जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का देखा जाए कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या, 8 नहीं है, 9 नहीं है। यानी ऑप्शन में देखा जाए तो केवल ऑप्शन सी ही कैसा है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि नियत गति से किसी खेत का 2/7 भाग को सिंचाई करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर किसी खेत का 2/7 भाग को अगर सींचा जाए तो कितना घंटे लगेगा? 6 घंटा। तो पूरे भाग का सिंचाई करने में उसे कितना अतिरिक्त समय लगेगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? देखिए कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि एन कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एन कोई व्यक्ति है, वह एन व्यक्ति क्या करता है? 2/7 भाग को सींचने में कितना समय लेता है? 6 घंटा लेता है। यानी एक भाग को सींचने में कितना समय लेगा? एक भाग को सींचने में 6 गुने 7/2, कहने का मतलब 2 से 6 कट गया 3, यानी 7 या 21, यानी टोटल लेगा 21 घंटा।
यानी उस पूरा खेत को जोतने में 21 घंटा का समय लेता है, जबकि 2/7 भाग को जोतने में यानी सिंचाई करने में कितना समय लगता है, 6 घंटा। रेस्ट यानी बच कितना गया, यानी 6 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, 21 में से जब 6 जाएगा तो 6 यानी 5 यानी 15 घंटा रेस्ट बच जाएगा। यानी 15 घंटा में शेष भाग को, इतना भाग को 6 घंटा में जोतता सिंचाई करता है तो बचे हुए भाग को 15 घंटा में करेगा, वही एक्स्ट्रा टाइम पूछ रहा है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूषण एक कार को 12 दिन में कर सकता है, शेखर भूषण से 20% अधिक सक्षम है, शेखर और भूषण दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए भूषण जो है अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। क्या करे, इफिशियंसी का रेशियो दिया गया, इफिशियंसी किसका, इफिशियंसी शेखर और भूषण का इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है कितना। देखिए शेखर जो है भूषण से 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी अगर भूषण 5 है तो शेखर कितना होगा, एज ज़्यादा यानी 6। यानी कहने का इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। यानी भूषण एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम को भूषण 12 दिन में समाप्त करता है। यानी 12 दिन में टोटल काम को समाप्त करता है, यानी 12×5 = 60। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भूशेखर और भूषण दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम 60 है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम। यानी 60/11 यानी 60/11 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 11×5 = 55, 5/5 दिन। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, 7 आदमी और 7 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 आदमी जो है किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर लेता है। आगे क्या करा, 20 महिला यानी 20 औरत, वोमेन उसी काम को 15 दिन में कर लेती है। 15 से 15 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 2 से काट देते, 4 से काट देते, 4 से 12, 4×5 = 20। यानी 3 मैन बराबर कितना हो गया, 3 मैन बराबर 5 वोमेन। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, 7 आदमी और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 आदमी 7 मैन प्लस 5 वोमेन उस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। मान लेते यहाँ देखिए 5 वोमेन बराबर 3 मैन, यानी 5 वोमेन की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 मैन, 3 मैन प्लस 7 मैन, 7×3 = 10 मैन, यानी 10 मैन 10 मैन किसी काम को x दिन में करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 आदमी और 15 मैन वही काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर लेता है। तो देखिए मैन से मैन कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 15×12/10। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2 से 12 कट जाएगा, 6 मरते यानी 6×3 = 18, यानी 18 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौसम ने 150 रुपये पर 7% स्टॉक और 120 रुपये पे 7% स्टॉक में निवेश किया, उनका कौन सा निवेश बेहतर है। यानी 150 रुपये पे 7% स्टॉक है, ठीक है, और क्या कह रहा है 120 रुपये पे भी 7% स्टॉक है। जब भी ऐसा कंपेरिजन का बात किया जाए तो दोनों में हमने कितना पैसा, पहला में 150 रुपया लगा रहे हैं, दूसरा में 120 रुपया। जब तक पूंजी बराबर ना हो तब तक हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो पूंजी को बराबर करना होगा। यानी 150 और 120 का एलसीएम लेना होगा, 150 और 120 का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको आ जाएगा कितना, 600। 120 और 150 का एलसीएम 600 आ जाएगा। यानी 15 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 600 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 120 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 600 हो जाए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12×5 = 60, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर क्या होगा, ये भी 600 बन गया और ये भी 600 बन गया।
अब यहाँ चेंजिंग देखने 7 चौका 28 हो रहा है, 7 × 5 = 35 हो रहा है, यानी पहला वाला में हमको 28 रुपया मिलेगा, दूसरा वाला में 35 रुपया मिलेगा। कौन सा बेहतर निवेश होगा? दूसरा बेहतर निवेश होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छे से समझिए। उम्र में 5 वर्ष का अंतर होने पे दो भाइयों की आयु का योग 8 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाएगा। यानी दोनों के आयु का योग करेंगे तो 8 वर्ष के बाद जो आयु होगा उसका अभी वाला की 2 गुना के बराबर हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, एक भाई की आयु अगर x है तो दूसरा भाई की आयु क्या होगा? क्योंकि 5 वर्ष का अंतर है तो दूसरा बड़ा वाला भाई क्या होगा? x+5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों भाइयों के आयु का योग, जब दोनों भाई का आयु का योग करेंगे x + x+5, दोनों भाई के आयु का योग, ठीक है, उसका दोनों भाई के आयु का योग 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष, अगर पहला वाला में 8 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x+8, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो x+5+8। ठीक है, ये जो है पहले वाले आयु के 2 गुना के बराबर हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है, 2 गुना के बराबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x 2x, 2 को x में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4x, प्लस 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10। क्लियर है? अब देखिए x और x, 2 को x आ गया यानी 2x, प्लस देखिए 8 दूना 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21, 2x + 21, 2x प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 2x, ये 10 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में 11, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 11/2। ठीक, अब देखिए पहला एक व्यक्ति का आयु अगर हम निकालने के लिए बात किया जाए तो इसका आयु कितना निकल गया? 11/2, और बड़ा वाला का आयु निकालेंगे तो इसमें 5 को ऐड करेंगे कितना होगा? 11/2 + 5, जब इसको ऐड किया 5 दूना 10, 10 में 11 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 21/2। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, छोटे भाई और बड़े भाई के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले क्या चाहिए? छोटा भाई, छोटा भाई की आयु कितना आ गया? 11/2, अब बड़ा भाई आयु आ गया 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी रेशियो कितना आ गया? 11:21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या का अनुपात 7:8 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 224 है, तो दोनों संख्याओं के योग कितना होगा? तो देखिए दो संख्या का रेशियो दिया गया 7:8, तो जब इसको जोड़ेंगे 7 दूना 14, 1 15, जो भी संख्या आएगा वह 15 का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा। जब 15 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो कौन सा होता है? 50 तो होगा नहीं, 55 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, और ये होगा 60, यानी 60 केवल ऐसा संख्या है जो 15 का मल्टीपल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, दो संख्या दिया गया 7 और 8, यानी 7x और दूसरी संख्या कितना? 8x, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपको आ जाएगा कितना? 7x 7 × 8x, ये आ जाएगा एलसीएम। इतना बराबर दिया कितना गया? 224। अब इसे 7 से काट देते, 7 या 21, 1 7 दूना 24, 32 मरते 8 से कट जाएगा 32, 8 चक 32 यानी 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब क्वेश्चन क्या करें, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 7x + 8x का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी जब x कॉमन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ऐसे भी ऐड कर दिए, 7 और 8 कितना हो गया? 15, यानी 15x हो जाएगा, यानी 15 × 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 चक्का 60, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विश्वविद्यालय के 25 विद्यार्थियों के औसत 45 वर्ष है, ठीक है, तथा उनमें से 45 वर्ष का एक विद्यार्थी निष्कासित हो गया, यानी उसको हटा दिया गया। उसके स्थान पर एक 25 वर्ष के आयु का नया विद्यार्थी नामांकन कर लिया। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? अभी भी स्टूडेंट कितना है? 25 ही है, क्योंकि एक हटा और उसके जगह पे एक व्यक्ति आ गया। देखिए अगर 25 व्यक्ति का एवरेज दिया गया है 45, ठीक है, अगर व्यक्ति जाने वाला का अर्थ
45 है, अगर 45 का गया एवरेज ही चला गया, अगर एवरेज ही आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आया कितना, 25 वर्ष का आया, 25 वर्ष का आया, लेकिन जाने वाला कितना अपने से लेके चला गया था, वो कितना, इसको देखिए 20 एक्स्ट्रा लेके चला गया, कितना 25, 25 तो आया, लेकिन जाने वाले ने कितना लेके चला गया, 45 अंक लेके चला गया, 45, आने वाला केवल 25 आया, यानी जाने वाला कितना एक्स्ट्रा ले गया, आप कहिएगा कि 20 एक्स्ट्रा ले गया, क्योंकि 25 और 20 45, यानी 20 एक्स्ट्रा ले गया, यानी टोटल संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है 25, 25 में से हर में से कुछ कुछ निकालना होगा, ताकि हमको एक्स्ट्रा कितना निकल जाए, 20 निकल जाए, यानी 20 एक्स्ट्रा निकालने के लिए 20 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 को 20 बचा 25, 5 4 को 5 से डिवाइड किया जाए, 8 बचे 40, 0.8, यानी सब में से हमको 0.8 को निकालना होगा, यानी सब में से निकालना, यानी एवरेज में से भी निकालना, यानी एवरेज दिया गया 45, इसमें से अगर हम 0.8 को अगर हटा लेंगे तो करेक्ट एवरेज प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 4, यानी 44.2 इसका करेक्ट एवरेज होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, यदि 2600 विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम का कंसेप्ट देखना होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी क्या कर रहा है, देखिए वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। एक यह वेन डायग्राम जो बना रहे हैं ये असफल यानी फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं, किसका, फेल का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करें, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में फेल होने वाले, जैसे इंग्लिश है, ये वाला इंग्लिश में फेल और ये है गणित मैथ में फेल, और दोनों में फेल होने वाले 10% है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यानी 10 अगर यहाँ है 20 बच रहा है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो केवल 10% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होगा। और देखिए मैथ का बात किया जाए तो टोटल 25% फेल होता है, जिसमें से 10% दोनों में आ गया, तो बचा कितना, 15%। ठीक है, 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया, इन दोनों का ऐड 25 होगा। देखिए और इन दोनों का ऐड को कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 20। अब देखिए टोटल स्टूडेंट फेल वाला कितना हो गया, 10 10 20, 20 में 15 जोड़िएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 35, यानी फेल स्टूडेंट कितना हो गया, 35। जब फेल स्टूडेंट आपको निकल गया 35, तो पास स्टूडेंट कितना होगा, पास स्टूडेंट की संख्या कितना, टोटल 100 में से काट घटा लेंगे, 100 में से 35 घटाइएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 65, कितना, 65, यानी 65% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पास होंगे। अब क्या करा है, 26% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए, यानी 65% पास वाला है, 65% का वैल्यू दिया गया 2600। हमसे क्या पूछ रहा है, सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 13 से काट देते, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 200, 4 5 से काट देते, 5 को 20, 40, यानी 40, यानी 1% का वैल्यू हो गया 40। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, 4000, यानी स्टूडेंट कितना था, 4000 स्टूडेंट बैठा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी की औसत आयु 65 वर्ष है, यानी ए है प्लस बी है प्लस सी, इनका एवरेज दिया गया 65। जब सम का बात किया जाए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम हो जाएगा, यानी 65 में जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 15 के 5 हासिल 1, 18 के 19, यानी 195, 195 हो जाएगा टोटल। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, डी के शामिल होने पर औसत 60 वर्ष हो जाता है। अब देखिए डी जब शामिल हो गया तो देखिए कौन कौन व्यक्ति आ गया, ए है प्लस बी है प्लस सी, यानी 3 तो पहले ही था, डी को शामिल होने पे एवरेज 60 हो जाता है, यानी 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, यानी 6 4 के 24, यानी 240। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या करा है, एक नया व्यक्ति ई
जिसकी आयु डी से 5 वर्ष कम है। अब देखिए आगे क्वेश्चन बनाने से पहले इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए। अगर इसमें डी का वैल्यू निकल जाएगा, ए बी और सी की जगह पे, यहाँ इन तीनों की जगह पे अगर हम 195 रखते तो यहाँ से 195 प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 240, यानी डी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 195, इधर आ जाएगा घट जाएगा, यानी 240 में से 195 को जब हम घटाएंगे ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, यानी 45, यानी डी का वैल्यू आ गया आपको 45। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है उसको देखिए। एक नया व्यक्ति ई जिसका आयु डी से 5 वर्ष कम है, यानी ई का आयु कितना दिया गया है डी से 5 वर्ष कम, यानी ई का आयु दिया गया है 45 माइनस 5, यानी कितना 40 वर्ष, यानी ई का आयु दिया गया है 40 वर्ष। क्या करा है कम है, ए के स्थान पर आ जाता है और ए बी सी डी और ई का औसत आयु 55 वर्ष हो जाता है, यानी ए के स्थान पे ई आ गया, ए के स्थान पे जब ई आ गया तो ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तीन तो था ही, इन चारों का एवरेज कितना दिया गया 55, यानी एवरेज दिया गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, यानी 5 को 20 के 0 हासिल 2, 5 को 20 2 22, यानी 220। अब क्वेश्चन में क्या करा, ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए का आयु ज्ञात करने के लिए हमको इस इक्वेशन से बी और सी का अगर आयु निकल जाएगा तो ए का आयु निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ ई का वैल्यू दिया गया 40 और डी का वैल्यू दिया गया है कितना 45, तो बी और सी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा। इसको कैसे करेंगे देखिए, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड इधर आके घट जाएगा, यानी 220 माइनस 85, जब इसको घटाइएगा तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 11, 11 में से 8 जाएगा 9 10 11 3, यानी 135, यानी बी और सी का आयु आ गया 135। अब हमको किसका आयु निकालना है, अब हमसे पूछ रहा है केवल ए का आयु, तो ए का आयु निकालने के लिए यहाँ बी और सी की जगह 135 पुट कर सकते हैं, जब ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी ए बराबर 195 माइनस 135, जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 चौथी 9 60, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। नेहा अपने धन का 20% दान करती है, शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 160 रुपये बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, मान लीजिए प्रारंभ में उसके पास आई रुपया था, आई फॉर इनकम, अब इनकम आई था, उसने क्या किया 20% दान दे दिया, तो 20% दान देने के बाद उसके पास बचेगा कितना, आई का 80%। लेकिन आगे क्वेश्चन करा है शेष जो बच रहा है 80%, उसका 75% खर्च करने के बाद जब 75% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, उसका 25% बचेगा, यानी जो रिजल्ट आया इसका 25% कितना दिया गया 160 रुपया दिया गया। क्लियर। अब पूछ रहा है शुरू में उसकी पास कितने पैसे थे, आई का वैल्यू निकालना है, 25 चौके 100 4, 4 दूना 8 2, 20 25 100 5, यानी आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर हो गया 160 मल्टीप्लाई 5, यानी 16 25 80, यानी 800, यानी आई की वैल्यू कितना हो गया 800। शुरू में उसके पास 800 रुपीज था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि एक साइकिल सवार घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, यानी एक्चुअल टाइम कितना था 5 मिनट पहले था। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, यानी डी फॉर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया समय। जो एक्चुअल टाइम है यानी डी बाई 8, एक्चुअल टाइम है वह 5 मिनट पहले है, यानी इसमें 5 घटा देंगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, परंतु वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। समय बराबर क्या आता है डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, स्पीड कितना गया है 10, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाई एस इक्वल टू टाइम, यानी वह क्या करता है 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी एक्चुअल टाइम से वह 4 मिनट पहले आ जाता है, यानी एक्चुअल टाइम कितना 4 मिनट ज़्यादा है, यानी प्लस कर देंगे 4। अब देखिए डी को एक तरफ लिखेंगे डी बाई 8 माइनस डी बाई 10 बराबर, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस है 5 4 9 9। अब देखिए ये 5 और ये 4 क्या चीज़ में दिया गया मिनट में दिया गया,
जबकि आगे कितना दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, किससे, 60 से। क्लियर है। अब देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी 80, 8 × 80, 10 10D माइनस 8D बराबर कितना आ गया, 9/60। अब देखिए इसमें से 10 में से 8 जाएगा तो 2D, 2D बटा 80 बराबर 9/16। 2 से कट जाएगा, ये 40 दूना 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, ये दो डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में 6 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रोहन एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपया साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। तो वर्ष में समय ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI। अब देखिए क्या कह रहा है, रोहन एक निश्चित अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से इतना रुपया का निवेश करता है, यानी P की जगह दिया गया 1800 रुपया का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10% और टाइम हमसे पूछ रहा है 10/100। ये इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त होता है, सिंपल इंटरेस्ट 378 प्राप्त हो जाता है। क्लियर, यानी 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब देखिए 18 से काट देते, 18 दूना 36, 2 1 बच रहा है, यानी 21 आ जाएगा, यानी टाइम बराबर T बराबर कितना हो जाएगा, 21/10। 21/10 को लिख सकते हैं 2.1 ईयर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, log 8 प्लस log 1/8 का सरलतम मान क्या होगा। देखिए log 8 को हम लोग log 8 ही रखने देते हैं, प्लस log 1/8। देखिए log 1/8 एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, log x बटा y हो तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, log x माइनस log y। आपको ये याद रखना है, जब डिवाइड में हो तो log क्या चीज में चला जाता है, माइनस में। क्या चीज, माइनस में। देखिए log 8 प्लस log 1 माइनस log 8। क्लियर है। देखिए log 8 माइनस में, log 8 प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, log 1। अब आपको ये भी याद रखना है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको देखना है, देखिए क्या कर रहा है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको इसमें यह चीज याद रखना है, बेस सेम होने पे पावर जुटता है, पावर जुटता है, बेस सेम होने पे पावर जुटता है। देखिए इस रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे पावर कितना दिया गया, 4। क्लियर है। मल्टीप्लाई, देखिए 4 के पावर 3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसके पावर कितना है, 3, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए 2 के पावर n, 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस, देखिए इस बात को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। क्लियर है। अब देखिए इस पावर 1/2 से ये 4 कट जाएगा, 2 मरते, यानी 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना है, 3 दूना 6 बराबर 2 के पावर n। देखिए बेस सेम होने, बेस कितना है, 2 है, 2 है, 2, बेस सेम होने पे पावर ऐड होता है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए n आ जाएगा, प्लस 2 के पावर कितना है, 1 प्लस 2 के पावर कितना है, 1/2। क्लियर है। अब इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो देखिए इधर जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो बराबर में, देखिए इधर भी 2 बेस है, इधर भी 2 बेस है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 8 बराबर n प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, और ये भी माइनस में, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7, 7 में से 1/2 को घटाएंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट घटा दिए, 7 दूना 14 में से 1 जाएगा 15/2, कितना 15/7 दूना 14 में से 1 जाएगा कितना 13/2 बराबर कितना हो जाएगा n।
13/2 को क्या लिख सकते हैं, 6×2 = 6.1/2, 6.1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.1/2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रमन व पिता की आयु, रमन व उसके पिता की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का गुणनफल 1176 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात पूछ रहा है। रमन व पिता की आयु कितना दिया गया, 3x रमन है, ठीक है, रमन, और उसके फादर, रमन फादर, ठीक है, आरिफ। अब क्या कर रहा है, यह दिया गया रमन की आयु 3 और उनके पिता की आयु दिया गया 8, ठीक है, यानी 3x है और 8x है। क्या कहा, उनकी आयु का गुणनफल 1176 है, यानी 3x मल्टीप्लाई 8x का वैल्यू दिया गया 1176, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 7×3 = 10, 10×3 = 13, 13 14 15, 3 से कट जाएगा आसानी से, 3×4 = 9, 10×1 = 11, 2, 3×9 = 27, 3×4 = 9, 3×2 = 6, कट जाएगा। अब 8 से काट देगा, 8 से काट दिया, 8×4 = 32, 32, 72, 9 × 72 यानी 49 मरते, यानी x² का वैल्यू कितना आ गया, 49, यानी x का वैल्यू आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 7, यानी रमन की आयु कितना वर्ष है, 7 या 21 वर्ष, और रमन के फादर की आयु कितना हो जाएगा, 8 7 56 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जब 21 में 4 को ऐड कीजिएगा, ठीक है, और कितना 56 में भी 4 को ऐड करेंगे, ठीक है, 21 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 60, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 50 25, 12 25 60, यानी 12 मरते, यानी 5:12 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है। कोई राशि 4 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना हो जाता है। यह दिया गया टाइम, ये दिया गया मल्टीपल, ठीक है, 3 गुना। तो उसी ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना होगा। पहले 3 गुना हो रहा, अब इसको 27 गुना होने, 27 गुना होने, यानी 3 के पावर में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं 3 का जो 27 होता है, जो पावर आएगा वही टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर आएगा वही टाइम से मल्टीप्लाई होगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 से, यानी 12 वर्ष में वह राशि कितना वर्ष का कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको आप एक बार और समझिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जो भी टाइम दिया गया, 4 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह 27 गुना, जय गुना हो उसको हम 3 की फॉर्म, यानी जय गुना शुरू में हो रहा उसके पावर में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और जितना पावर आएगा वही उस टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक घोड़ा 48,024 रुपये में बेचने पे अशोक को 13% का हानि होता है। वह कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 13% का प्रॉफिट हो जाए। यानी पहले जब बेच रहा है तो उसको क्या होगा, 13% का हानि हो रहा है। जब 13% का हानि, यानी बेचेगा कितना, 87% में, 87% में। अब प्रॉफिट चाहिए 13%, यानी 113% का उसको प्रॉफिट चाहिए, यही नहीं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब देखिए, यानी 87% का वैल्यू दिया गया आपको कितना, 4,48024, ठीक है, यानी 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 48,024 डिवाइड बाई 87। अब इससे हमको क्या चाहिए, 13% का, यानी 13%, यानी 113% का आपको वैल्यू निकालना है। जब 48024 मल्टी डिवाइड बाई 87 मल्टीप्लाई 113, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको करेक्ट आंसर दे देगा आपको 62376, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन है, जिसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए।
अवरोही क्रम में दिए गए भिन्न का चयन कीजिए। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अब पहले हम इन दोनों को चेक कर लेते। देखिए ऑप्शन ए का यूज कर रहे हैं। कौन सा? ऑप्शन ए, 11/17 और क्या दिया गया? 7/11। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, 11 में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 121, और 17 से 119, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। 5/9 इसमें चेक कर लेते हैं। 9 से 63, 11×5 = 55, यानी ये भी ठीक है। ये बात भी आपको फॉलो कर रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। आगे चेक कर लीजिए। 8/15, 15×5 = 75, और 9×8 = 72, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि सबका डिजिट सेम है, इसलिए हमको क्या करना है, केवल इसको ऑप्शन को चेक कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शन को चेक कीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? देखिए 150 मीटर तो ट्रेन है। अब क्या कर रहा है, वह अपने से दोगुना लंबाई, यानी अपना 150 है, इसका दोगुना लंबाई कितना होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, 130, 15×2 = 30, यानी 300 मीटर लंबी पुल को पार करना है। तो जब भी ट्रेन अपने पुल को पार करना हो, तो ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों मिलके पार करना पड़ेगा। यानी 150 + 300, और समय कितना लेता है? 30 सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया। ऑप्शन क्या दिया गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? इसमें हमको क्या करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऊपर ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 450/30 मल्टीप्लाई 18/5। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 45 कट गया, 5×45, 3 से 18 कट गया, 18, 6 मरते 9, 9×6 = 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। इडुटेरिया कार्यालय में के एक कमरे की सतह 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का इडुटेरिया कार्यालय है, ठीक है, जिसके बारे में क्या कर रहा है, यह 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। ठीक है, इस कमरे की चारों ओर 3 मीटर चौड़ा बरामदा है। यानी बरामदा कैसा है? 3 मीटर चौड़ा, यानी इधर से 3 मीटर चौड़ा, इधर भी 3 मीटर चौड़ा, इधर भी 3 मीटर चौड़ा, और इधर भी 3 मीटर चौड़ा। जब इसको देखिए ये हो जाएगा बरामदा। एक्स्ट्रा लंबाई जो निकाल है ये बरामदा हो जाएगा। ये कितना? 3 मीटर चौड़ाई का बरामदा है। तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से जब इधर बढ़ेंगे, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना? ये 8 है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, यानी ये लंबाई आपको मिल जाएगा कितना? 8, 2, 10, 1, 11, 11, 3, 14, ये लंबाई हो गया 14 मीटर। और जब यहाँ से इसका लंबाई देखिएगा तो ये 3 और ये 3 भी ऐड हो जाएगा, 3, 3, 4, ये लंबाई आपको आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो बरामदा कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले बड़ा वाला में से, देखिए बड़ा वाला रेक्टेंगल में से इसके एरिया को घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? बरामदा का क्षेत्रफल। यानी बरामदा का क्षेत्रफल क्या? आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई L/B। बस यही यूज होगा यहाँ पे। देखिए लंबाई कितना है, पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाले। यानी बड़ा वाला एरिया कितना? इसका लंबाई दिया गया 16, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना दिया गया? 14, 16 में 14 से मल्टीप्लाई करके माइनस छोटा वाला का एरिया निकल जाएगा। छोटा वाला का लंबाई दिया गया 10 और चौड़ाई दिया गया 8। ठीक है, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको उसका एरिया निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब जब 16 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 224, 224 मल्टी माइनस 10 में 80 से मल्टीप्लाई किया जाता है 80। जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 4
यानी 4 यानी 144 मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा, बरामदा का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, जब भी पावर क्यू हो, पावर क्यू अब प्राकृतिक संख्या हो यानी लगातार संख्या हो, तो इनके सम का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, यानी 10 गुणित 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 बटा 2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखिए 10 ये कट जाएगा, कितना 5 मरते 11 पचे 55, यानी 55 का स्क्वायर। अब देखिए जब भी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और उसकी पहले वाले संख्या में हमको क्या करना है, इसके आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से एक ज़्यादा कितना होता है 6, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यानी 30 मल्टी 25, यानी 30 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यानी कहने का मतलब 45 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी 3 दू 5, 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5 × 45 9, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 9:11 हो जाए। देखिए पहले दूध और पानी का अनुपात कितना, मिल्क और वाटर, यही ना, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया 3:2। आगे क्या कर रहा है, यह अनुपात 9:11 होना चाहिए। कितना, इसमें कितना पानी मिला है, जब हमको पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है, तो मिल्क तो सेम रहेगा। पानी जब हम मिला रहे हैं तो मिल्क तो पहले भी सेम था और आज भी सेम रहेगा। आज 9 यूनिट है, पहले 3, तब पहले कितना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मिल्क 9:3 दूना 6, यानी वाटर 6 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। कितना का, 5 का। और 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अब क्या कर रहा है, तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिल्क और पानी का रेशियो 9:11 हो जाए। वैल्यू आ गया 45। एक मिनट इस क्वेश्चन पे स्टॉप कर, थोड़ा सा एक बार और कंसेप्ट समझते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये देखिए, यानी 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यानी कहने का मतलब 3 दू 5 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट का 5 यूनिट का वैल्यू 45 दिया गया था, 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब हमसे 3:9 है, कितना दिया गया 3:9, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना 3:9 दिया गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले 27 था और ये कितना था 2 था, यानी ये कितना था 9 दूना 18। यानी पहले मिल्क कितना, दूध और पानी, यानी पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया, पहले मिल्क 27 था और पानी कितना था 18। आगे क्वेश्चन में क्या करा, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी जब हमको पानी मिलाएंगे, यानी 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो यह रेशियो कितना हो जाएगा 9/11। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या करा है, पानी मिलाने पे यह अनुपात 9:11 हो जाता है। क्लियर है। 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, 3, जब 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 तिया 33 बराबर कितना होगा 18 प्लस x, यानी 18 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 33 माइनस 18, 33 में से 18 घटाइएगा ये आपको आ जाएगा कितना 15, यानी 15 लीटर कितना आ जाएगा 15, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 15, यानी 15 लीटर पानी हमको उसमें मिलाना पड़ गया। क्लियर है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है जो 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यानी 20% की छूट पे कोई वस्तु को 5,000 रुपये, अंकित मूल्य 5,000 रुपया, 20% छूट पे खरीदा जाता है।
5,000 रुपया जब अंकित मूल्य है, उसको खरीदा कितना में जा रहा है, इसका 80% पे 20,000 छूट, 20% छूट यानी 80% पे इसकी मरम्मत पे 200 रुपये खर्च किए जाते हैं, प्लस मरम्मत पे हमने क्या किया, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, अब इसका हमको क्या करना होगा, 25% प्रॉफिट का यानी 125% निकाल देना होगा। इसका क्या करना होगा, 125%, इस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी 8×25 = 40, 40 पे क्या होगा, डबल जीरो प्लस 200 यानी कितना हो गया, 4200 रुपया इसका क्या हो गया, 4200 रुपया टोटल हो गया उसका खर्च, यानी खरीदने में और मरम्मत करने पे उसने 4200 रुपया लगाया। अब क्या कर रहा है कि उसका वह क्या कर रहा है, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4200 का अगर हम 1/4 निकाल दें, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 एकम 4 0, 5 को 20, यानी 1050 रुपया हमको प्रॉफिट होना चाहिए। यानी 4200 प्लस 1050 रुपया ऐड करके उस वस्तु को बेचना होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4200 प्लस 1050 यानी 0525, यानी 2550 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।